वालेकुम सजनों मित्रों बेलियो। आज मेरा पॉइंट है ज़रदारी का कि जी ज़रदारी साहब ने पीपल पार्टी ने क्या किया है। पीपल पार्टी में आए दिन कोई ना कोई ना वही हंगामा कारी जानबूझ के इमरान खान की गवर्नमेंट को नीचे गिराने के लिए, लेकिन इनका हर चाल जो है वो उनके मुंह पे पड़ेगी इंशाल्लाह। और ये जनाब भुट्टो के दौर में पड़ जाते हैं कि भुट्टो शहीद कैसे हो गया जी। भुट्टो शहीद कैसे हो गया सर। भुट्टो शहीद तो तब होगा ना जब उसने इस्लाम के लिए जान दी हो या उसने पाकिस्तान के लिए जान दी हो। वो तो चोरी केस में पकड़ा गया और उसको फांसी किसने दी? अवाम ने फांसी दी। इसी अवाम ने गिलानी जब भुट्टो को फांसी दे गई थी, इसने मिठाइयाँ बांटी थी और अब ये पीपल पार्टी की गोद में बैठा हुआ जाके। जो उनकी बुराई करता है वो उनकी गोद में आके बैठ जाता है, बाद में कहता है हाँ जी वो वैसे बात हो गई थी, ठीक है जी। और बेनज़ीर भुट्टो उसके भी करप्शन पे कितने केसेस थे उसके। किसने कुछ बोला? किसी ने कुछ नहीं बोला। तो ज़रदारी जो जेल काट के आया बंदा वो सदर वज़ीर बन गया जी। कैसे? अगर एक आम शहरी के ऊपर कोई चोरी का केस भी हो जाए तो वो बेचारा किसी जगह जॉब लेने जाए तो वो कहते हैं आप पे केस है। और ज़रदारी के टाइम पे कोई केस नहीं था जनाब, उसके ऊपर उम्र कैद की सज़ा थी, उसको जनाब उठा के इन्होंने PM बना दिया, प्राइम मिनिस्टर बना दिया। कैसी कौम है हमारी? ये हमारी पाकिस्तान के एजुकेशन का लेवल है कि जो 2 जमातें नहीं पढ़ा उसको PM बना लो जी। अब उसका बेटा बिलावल है, बिलावल जो है वो पाकिस्तान में लड़कियों की स्मगलिंग में सबसे आगे है। आप गूगल पे देखो, इसकी पिक्चर्स देखो, ठीक है। ये पाकिस्तान से लड़कियां सप्लाई करने में सबसे आगे, ये दलाल है 1 नंबर का। और इसको PM बनाने के चक्कर में बने हुए हैं। क्या कौम, इस कौम का क्या फ्यूचर है इस कौम का, जिसको ये नहीं पता कि बंदा गलत है उसका साथ नहीं देना चाहिए, फिर भी उसके साथ लगे हुए हैं, उसकी गोद में बैठे हुए हैं। क्यों? वो 5,000 देगा, 10,000 देगा, बंदा मरवा देंगे। चलो जी इस बंदे से ना पैसे मिल रहे हैं थोड़े से, इसके साथ लग जाओ, इससे खाना मिल रहा है इसके पीछे लग जाओ, अल्लाह को भूल के तो इनके पीछे लग जाओ। तो ये आप कुफर कर रहे हैं पाकिस्तानी लोगों, ये आप कुफर कर रहे हैं जो आप इन लोगों के पीछे पड़ के अपने अल्लाह को भूल के आप इनकी इबादतों में लगे हुए हैं, आप इनको फॉलो कर रहे हैं। और एक दफ़ा सीधे बन के तो देखो, पूरी कौम एक दफ़ा यकजहती बने और अल्लाह को पुकारे और अल्लाह मदद ना करे, ये कैसे हो सकता है? मुँह से कह दे ला इलाहा इल्लल्लाह तो क्या हासिल, दिलो ज़ुबान मुस्लिम नहीं तो क्या हासिल। तो सर अपने आप को सीधा कीजिए और सीधे रास्ते पे आने के लिए आपको अल्लाह की रस्सी को मजबूत से बांधना होगा, ज़ोर से पकड़ना होगा आपको अल्लाह की रस्सी को। कुछ समझो, बुतों को पूजना का कुफर है और किसी का, और इस तरह के बंदों को जो पाकिस्तान के लिए बर्बादी लेके आए उनका साथ देना भी एक तरह का शिरक ही है। क्योंकि आप नमाज रोज़े में तो आप लोग पीछे, और जनाब पैसे लेने के चक्कर में सबसे पहले आगे उन कदमों में गिर जाते हो आप लोग कि हमें पैसे दे दें। अपना ईमान मत बेचो भाई, अपना ईमान मत बेचो, अपने आप को सीधा करो, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामो। इंशाल्लाह आपको वो हर चीज़ मिलेगी जिसकी आप ख्वाहिश रखते हैं। आप एक दफ़ा नमाज की तरफ आओ, अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत में अपने आप को गवा के तो देखो, उसको राज़ी तो करो। आप लोग नमाज नहीं पढ़ते और कहते हो जी हम नमाज नहीं पढ़ते, वही अल्लाह पाक आपको अपने दर पे आने की आपको ज़हमत नहीं देता कि जी मैं अल्लाह आपकी शक्ल भी नहीं देखना चाहता। तो आप कहते हो जी हम अल्लाह का बड़ा शुक्र है, ये अल्लाह का बड़ा शुक्र है, ये है वो है। कभी इसका बन के तो देखो और इन बुज़दिलों, काफिरों और गद्दारों का साथ छोड़ के एक मुसलमान बन के दिखाओ भाई।